अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वनं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। एक बार हनुमान जी ने अपने भाई भीमसेन को भी रौद्र रूप का दर्शन कराया था। बात है द्वापर युग की। तब पांडव अरण्यवास कर रहे थे। अर्जुन से मिलने की इच्छा से द्रौपदी सहित उत्तराखंड के पवित्रतम श्री नर नारायण आश्रम में पहुँचे। वहाँ एक दिन ईशान कोण से वायु के सारे सौगंधिक नामक एक सहस्त्रदल कमल उड़ाया। उस सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य कमल में अद्भुत मनमोहक गंध थी। उसे देखते ही मुग्ध होकर द्रौपदी ने भीमसेन से कहा, आर्य, यदि आपके मन में मेरे प्रति वास्तविक प्रेम है तो आप ऐसे ही अद्भुत सुगंधित दिव्य कमल ला कर दीजिए। मैं उन्हें काम्य वन में अपने आश्रम पर ले चलूँगी। अपनी प्रियतमा द्रौपदी की प्रसन्नता के लिए भीमसेन ने तुरंत ही अपने स्वर्ण जटित पीठ वाले विशाल धनुष और तीक्ष्णतम सरों को उठाया और वायु जिस ओर से उस अनुपम सुगंधित दिव्य सहस्त्रदल कमल को उड़ाकर लाया था, उसी ओर तीव्र गति से चल पड़े। उनकी गर्जना से दिशाएं गूंज रही थी। भीमसेन मार्ग में भीषण गर्जना करते हुए जा रहे थे। उसी वन में हनुमान जी रहते थे। उसी भीषणतम गर्जना को सुनकर उन्हें समझते देर न लगी कि यह मेरा भाई भीमसेन ही है। भीमसेन का इस मार्ग में स्वर्ग जाना उचित नहीं। यह सोचकर वे कदली वन से होकर जाने वाले संकरे मार्ग को रोककर लेट गए। हनुमान जी वहाँ जमाई लेते हुए जब अपनी विशाल पूंछ फटकारते तब दिशाएं प्रतिध्वनित हो जाती और पर्वत शिखर टूट टूट कर लुढ़कने लगते। उस ध्वनि को सुनकर भीमसेन के रोंगटे खड़े हो गए। कारण ढूंढते हुए वे वहाँ पहुँचे। विद्युत पात के समान चकाचौंध पैदा करने के कारण उनकी ओर देखना अत्यंत कठिन हो रहा था। उनकी अंग कांति गिरती हुई बिजली के समान पिंगल वर्ण की थी। उनका गर्जन तर्जन वज्रपात की गड़गड़ाहट के समान था। वे विद्युतपात के सदृश चंचल प्रतीत होते थे। उनके कंधे चौड़े और पुष्ट थे, अतः उन्होंने बाँह के मूल भाग को तकिया बनाकर उसी पर अपनी मोटी और छोटी ग्रीवा को रख छोड़ा था और उनके शरीर का मध्य भाग एक कटी प्रदेश पतला था। उनकी लंबी पूंछ का अग्रभाग कुछ मुड़ा हुआ था। उनकी रुमावली घनी तथा पूंछ ऊपर की ओर उठकर फहराती हुई ध्वजा से सुशोभित हो रही थी। उनके होठ छोटे, जीभ और मुख का रंग तांबे के समान था। कान भी लाल रंग के थे और भौहें चंचल हो रही थी। उनके खुले हुए मुख में श्वेत चमकते हुए दांत और दाढ़ें अपने सफ़ेद और तीखे अग्रभाग के द्वारा अत्यंत शोभा पा रही थी। इन सब के कारण उनका मुख किरणों से प्रकाशित चंद्रमा के समान दिखलाई दे रहा था। मुख के भीतर श्वेत दंतावली उनकी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण का काम दे रही थी। स्वर्णमय कदली वृक्षों के बीच विराजमान महातेजस्वी हनुमान जी ऐसे जान पड़ते थे मानो केसरी की क्यारियों में अशोक पुष्पों का गुच्छ रख दिया गया हो। प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान हनुमान जी देखकर वीरवर भीमसेन भीषण गर्जना करते हुए उनके पास पहुँचे। हनुमान जी ने उन्हें अपने नेत्रों से अपेक्षापूर्वक देखते हुए धीरे धीरे कहा, भैया, मैं तो पशु और रोगी हूँ। तुम बुद्धिमान मनुष्य हो। मैं यहाँ सुखपूर्वक सो रहा था। तुमने मुझे क्यों जगा दिया? इसके आगे तो मनुष्य के जाने का मार्ग नहीं है। तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुमसे मार्ग कौन पूछता है? चिढ़कर भीमसेन ने उत्तर दिया, तुम यहाँ से हटो और मुझे जाने दो। देखो भैया, यहाँ के कंद मूल फल अत्यंत
मीठे हैं। हनुमान जी ने भीमसेन को समझाते हुए कहा, तुम इन्हें खाकर विश्राम करो और यहीं से लौट जाओ। उत्तराखंड में इतनी दूर तक आने वाले तुम कौन हो? वानर राज, मैं तुमसे परामर्श नहीं मांगता। क्रुद्ध होने पर भी उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं चंद्रवंश के अंतर्गत कुरुवंश में उत्पन्न महाराज पांडु की सहधर्मिणी कुंती का पुत्र भीमसेन हूँ। अब तुम उठकर मुझे आगे जाने का मार्ग दे दो। मैंने पहले ही कहा भाई, यहाँ से आगे मनुष्यों को जाने का मार्ग नहीं है। हनुमान जी ने उन्हें मना करते हुए पुनः कहा, इस पथ से जाने पर तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। भीमसेन अत्यंत कुपित हो गए। उन्होंने कहा, तुम मेरी चिंता छोड़कर उठ जाओ, मुझे जाने दो। हनुमान जी ने कहा, भैया मैं तो रोगी हूँ, तुम मुझे लांग कर चले जाओ। भीमसेन ने उत्तर दिया, कपिश्रेष्ठ, निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियों के व्याप्त है, इस कारण मैं तुम्हारा लंघन नहीं कर सकता। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए भीमसेन से कहा, अरे भैया, तुम मेरी पूंछ के ऊपर से चले जाओ। उसने कहा, मैं शास्त्रों के द्वारा यदि मुझे श्री भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तो मैं तुम्हें तो क्या इस गगन स्पर्शी पर्वत को भी इस प्रकार लांग जाता जैसे महावीर हनुमान ने 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांग गए थे। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भीमसेन से पूछा, अरे भैया, वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया? वे मेरे भाई हैं, भीमसेन ने उल्लासपूर्वक का बतलाया। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मृत्यु के मुख में जाना पड़ेगा। मुझ वृद्ध रोगी पर रोष मत करो भैया, हनुमान जी ने धीरे से कहा। अशक्तता के कारण मैं उठ नहीं पाऊंगा, अतः तुम मेरी पूंछ हटाकर चले जाओ। हनुमान जी की बात सुनकर वायुपुत्र भीमसेन क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने बाएं हाथ से पूंछ हटा देना चाहा, किंतु यह देखकर वे चकित हो गए कि पूंछ तो हिली भी नहीं। भीमसेन ने जोर लगाकर उसे हटाना चाहा, पर वह टस से मस भी नहीं हुई। तब उन्होंने दोनों हाथ से अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसका मुखमंडल श्वेत सिक्त हो गया, पर पूंछ अपने स्थान से तिल भर भी न हटी। लज्जा के कारण वीरवर भीमसेन का सिर झुक गया। आप इस वेश में कोई सिद्ध देवता, गंधर्व अथवा गुहक तो नहीं है? मैं आपकी शरण हूँ, आप कृपा करके मुझे आपका परिचय दीजिए। हनुमान जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, पांडु नंदन भीमसेन, मैं वानर राज केसरी के क्षेत्र में वायु से उत्पन्न वानर हनुमान हूँ। इसके अनंतर हनुमान जी ने भगवान श्री राम की संक्षिप्त कथा सुनाते हुए अपनी सेवाओं का वर्णन किया। फिर अंत में उन्होंने बतलाया, भीमसेन, यहाँ गंधर्व और अप्सराएं मुझे मेरे प्रभु के चरित्र सुनाकर आनंद प्रदान करते रहते हैं और माता सीता के अनुग्रह से मुझे यहाँ इच्छित दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। हनुमान जी ने आगे कहा, इस मार्ग में देवगण निवास करते हैं, वे तुम्हें श्राप दे सकते हैं। तुम यहाँ जाना चाहते हो, वह सरोवर तो यहाँ समीप में ही है। महावीर हनुमान के उस परिचय प्राप्त कर भीमसेन की प्रसन्नता की सीमा न रही। वे अपने बड़े भाई के चरणों में गिर पड़े और फिर उन्होंने अत्यंत प्रेमपूर्वक कोमल वाणी में कहा, आज मेरे सौभाग्य का क्या ठिकाना, जो आपने कृपा करके मुझे अपना दर्शन दिया है। अब आप कृपा पूर्वक मुझे अपने दर्शन समुद्र लंघन के समय अनुपम स्वरूप को भी दिखा दीजिए, उसके दर्शन की मेरी बड़ी इच्छा है। हनुमान जी ने हंसकर उत्तर दिया, भाई भीमसेन, तुम तथा अन्य कोई मनुष्य उस रूप को नहीं देख सकता। अब सुखपूर्वक लौट जाओ, तुम मेरे उस स्वरूप को देख न सकोगे। किंतु भीमसेन से आग्रह प्रार्थना की, आप कृपा पूर्वक मेरी इस इच्छा की पूर्ति कर दीजिए। आपके इस अद्भुत रूप का दर्शन किए बिना मैं यहाँ से नहीं लौटूंगा। अच्छा, तो तुम नहीं मानते हो तो चलो मैं उस रूप को दिखाता हूँ।
अपने बड़े भाई हनुमान के इस विराट रूप को देखकर भीमसेन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। विंध्यगिरि के समान हनुमान जी के उस विशाल स्वरूप को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। तब हाथ जोड़कर भीमसेन ने अत्यंत आदरपूर्वक कहा, अद्भुत सामर्थ्य संपन्न हनुमान जी, मैंने आपका यह भयानक रूप देख लिया। अब आप कृपा पूर्वक अपने मैनाक पर्वत के समान अपरिमित और दुर्दर्श रूप को समेट लीजिए। मैं आपकी ओर देख भी नहीं सकता हूँ। हनुमान जी ने अपने भाई भीमसेन को मधुर शब्दों में समझाया, भाई भीमसेन, निश्चय ही मैं अकेले रावण क्या समस्त राक्षस कुल का सर्वनाश करने में समर्थ था, किंतु वैसा करने से श्री रघुनाथ जी की कीर्ति का विस्तार कैसे होता। इतना कहकर हनुमान जी ने पांडु नंदन को सौगंधिक वन का मार्ग बतलाते हुए उन्हें चारों वर्णों में धर्मों का भी उपदेश दिया और फिर अपने विशाल शरीर को समेटकर भाई भीमसेन को हृदय से लगा लिया। रुद्रावतार हनुमान जी के स्पर्श से भीमसेन की सारी थकान दूर हो गई। उन्होंने अपने शरीर में अद्भुत शक्ति का अनुभव किया। उसी समय हनुमान जी ने अत्यंत प्रेमपूर्वक भीमसेन से कहा, भैया भीमसेन, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तुम कहो तो मैं दुर्योधन को उसके भाइयों सहित मार डालूं, या तुम्हारी इच्छा हो तो उसे बांधकर तुम्हारे चरणों में डाल दूं। तुम मुझसे कोई वर मांगो। अपने परम आदरणीय भाई की ये बात सुनकर वायुनंदन भीमसेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर उत्तर दिया, वनराज, आपकी कृपा दृष्टि ही मुझे अभिष्ट है। आपकी दया से शत्रु पराजित होकर रहेगा। तुम मेरे भाई हो, इस कारण मैं तुम्हारा कुछ न कुछ प्रिय अवश्य करूँगा। अत्यंत सद्भाव के कारण हनुमान जी ने वचन दिया, महाबली वीर, जब तुम वाण और शक्ति के आघात से व्याकुल हुए शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से तुम्हारे उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। उसके सिवा अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग उन्हें सुगमता से मार सकोगे। फिर हनुमान जी ने अत्यंत प्रेमपूर्वक कहा, भाई भीमसेन, अब तुम सुखपूर्वक जाओ। कभी कभी मेरा भी स्मरण कर लेना, किंतु मेरे यहाँ रहने की बात प्रकट मत करना। इतना कहकर हनुमान जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्णार्पणमस्तु।